आवाज आवाज येतोय माझा? हाँ ठीक है, सुना। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। प्रति इतवार की भांति इस इतवार भी अपनी चर्चा चल रही है तीन लोक के बारे में, तीन लोक में भी अधोलोक के बारे में, अधोलोक में भी भवनवासी देवों के बारे में, भवनवासी देवों में भी भवनवासी देवों के स्थान के बारे में आज हमें चर्चा कर। वैसे देखा जाए तो हर जीव का अपना एक स्थान, विशिष्ट स्थान फिक्स होता है। वो चाहे मनुष्य गति का जीव हो, तिर्यंज गति का जीव हो, नारकी जीव हो, चाहे देव गति का जीव हो, हर जीव का अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। नरक की बात करें तो पहले नरक में रहने वाला पहला नारकी जीव, दूसरे नरक में, नरकों में भी अलग अलग इंद्रक विमान है, प्रकीर्णक विमान बिल है। इन बिलों में रहने वाले जीवों के अपने अपने स्थान फिक्स हैं। मनुष्य गति की ओर आए तो मनुष्य गति में भी जम्बूद्वीप में रहने वाले जीव, जम्बूद्वीप में भी भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, इनमें रहने वाले जीव, इसके अलावा भी भोग भूमि में रहने वाले जीव, इसके अलावा धातकी खंड क्षेत्र में रहने वाले जीव, आ गया समझ में, पुष्कर अर्ध क्षेत्र में रहने वाले जीव। ऐसे मनुष्य गति के जीवों का स्थान और तिर्यंच गति के जीवों का स्थान अपना अपना एक विशिष्ट फिक्स है। ऐसे ही जब देवगति की ओर बढ़ेंगे तो देवगति में भी रहने वाले जीवों के स्थान फिक्स है। वो भी अपने अपने स्थान में प्रायः रहते हैं और इसके अलावा अन्य स्थानों में भी गमन करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमें चर्चा करनी है भवनवासी देवों के निवास स्थान के बारे में। वैसे पिछली क्लास में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि भवनवासी देव तीन जगह में रहते हैं, एक भवन, दूसरा भवनपुर और तीसरा आवास। ऐसे तीन जगह में रहते हैं। इसमें से सबसे प्रथम अपन चर्चा करें, ये भवनों की चर्चा करें। भवन किसे कहते हैं? वास्तव में हमारे यहां तो इस मनुष्य लोक में यदि बहुत बड़ा हॉल हो तो उस हॉल को तो हम भवन कहते हैं, और अपने अपने जो घर होते हैं इसको कोई भवन तो कहता नहीं है। ऐसे ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, सुनना। जैसे शादी के मंडप हो, हमारे यहाँ शोलापुर में भी है, उसका नाम है महावीर भवन। भवन क्यों कहा? है तो घर जैसा ही, लेकिन बहुत बड़ा हॉल होता है, उसका एरिया बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम उसको भवन कहते हैं। ऐसे ही भवनवासी देवों के भवन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। पिछली बार मैंने आपको ये बात बताई थी कि भवनवासी देवों के भवन संख्यात करोड़ योजन, असंख्यात करोड़ योजन, इसके दो उल्लेख मिलते हैं। तिलोय पन्नति में संख्यात योजन ऐसा उल्लेख आता है और त्रिलोक सार में संख्यात करोड़ योजन आता है। खैर जो भी होगा, लेकिन है तो बहुत बड़ा। संख्यात योजन कहो या असंख्यात योजन कहो, पहला तो योजन प्रमाण ही हमारी कल्पना में
हमारे क्षेत्रफल मीटर किलोमीटर इनकी अपेक्षा से बहुत अधिक है। तो इसीलिए ये भवनों की चर्चा वास्तव में है बहुत अधिक बड़े पैमाने पर। अब ये भवन क्या है, कैसे हैं, कहाँ है, इसकी विस्तार से चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, ये है मध्यलोक का सुदर्शन मेरु पर्वत। इस सुदर्शन मेरु पर्वत ये यहां से शुरू करें। पहले ये हो गया मध्यलोक, मध्यलोक के नीचे अधोलोक। इस अधोलोक जहां से प्रारंभ होता है वहां पर सुदर्शन मेरु पर्वत आदि की तलहटी होती है, जिसको हमने पिछली बार देखा था चित्रा भूमि। ठीक, अब इस चित्रा भूमि में ये सुदर्शन मेरु पर्वत, इस सुदर्शन मेरु पर्वत की ये ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ये चित्रा पृथ्वी कहलाती है। चित्रा पृथ्वी में इस मध्यलोक के पर्वत, नदियां, तालाब, इनकी सब नींव इसके अंदर आती है। इसके बाद नीचे मतलब इस भूमि को लेके 16,000 योजन तक पहले नरक का एक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र को कहते हैं खर भाग। सुनना, अभी रत्न प्रभा पृथ्वी अभी हमने देखी थी ना, ये देखिए, ये है रत्न प्रभा पृथ्वी, यहां से लेके यहां तक। इस रत्न प्रभा पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग खर भाग, दूसरा भाग पंख भाग और तीसरा भाग अबहुल भाग। ये तीनों भागों की मिलकर एक रत्न प्रभा पृथ्वी कहलाती। आ गया समझ में? अब इन तीनों में से जो पहला हिस्सा है, इन तीनों में से जो पहला हिस्सा है ये है 16,000 योजन का। इस 16,000 योजन में एक एक हजार की अलग अलग पृथ्वियां पाई जाती, जिसकी 2 पृथ्वियों के नाम शास्त्रों में पढ़ने के लिए मिले। पहली चित्रा पृथ्वी और अंतिम होती है, उसका नाम है पाषाण पृथ्वी। बाकी के नाम तो आते हैं लेकिन उनका स्वरूप पढ़ने में नहीं आता। पहली पृथ्वी के बारे में आया कि जिसमें समुद्र, तालाब, पर्वत, इनके नींव बसे हुए हैं। और अंतिम पाषाण पृथ्वी है, इसमें पाषाण मतलब पत्थर जैसे अलग अलग रत्नों से ठोस भूमि है। ऐसे 2 भूमियों का विस्तार पढ़ने के लिए आता है। खैर, जो 2 पृथ्वियां हैं, ऐसी ही कुल मिलाकर 16,000 पृथ्वियां इस पहले नरक के खर भाग में पाई जाती। दूसरा भाग है पंख भाग। पंख मतलब कीचड़, तो कीचड़ जैसे वर्ण वाला यह भाग है। और ये भाग 84,000 योजन इतना ऊंचा है। और तीसरा भाग अबहुल भाग, ये 80,000 योजन ऊंचा है। पहला 16,000, दूसरा 84,000, तीसरा 80,000। ऐसे कुल मिला के 1,80,000 की पहली चित्रा भूमि होती है, जिसको चित्रा भूमि नहीं, रत्न प्रभा पृथ्वी ये होती है। इस रत्न प्रभा पृथ्वी में जो पहला भाग 16,000 का खर है, दूसरा 84,000 का पंख भाग है, इसको छोड़कर नीचे का तीसरा जो भाग है अबहुल भाग, इसमें
नारकी जीवों के बिल पाए जाते। इसकी चर्चा हमने पीछे की है, नरकों की जब चर्चा की तो इसकी विस्तार से चर्चा की थी। अब हमें आज चर्चा करनी है ये ऊपर वाले दो हिस्सों की। पहला 16,000 योजन वाला खरभाग और दूसरा 84,000 योजन वाला पंख भाग। अब देखना, इस 16,000 योजन ऊंचाई वाला जो खर भाग है वो चौड़ाई में कितना आएगा? 1 राजू बाय 1 राजू, ऐसा चौकोन भाग आएगा। मैं आपको पूछता हूं उसके बाहर का भाग आएगा कि नहीं? सुनना अभी मेरी बात, क्या बताने जा रहा हूं मैं ये समझना। देखिए, ये मैंने आपको यहां पर निकाल के दिखाया। ये 1 राजू चौड़ा, ये रत्नपुरा पृथ्वी का सामने वाला हिस्सा होगा। लेकिन जैसे आगे आगे जाते हैं वैसे वैसे दोनों तरफ सफेद हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर पृथ्वी है कि नहीं? है। भले ही पृथ्वी यहां पर हो, लेकिन इसके आगे की चर्चा भवन वासियों के बारे में नहीं ली गई। आप सोचोगे क्यों नहीं ली गई है तो रत्नप्रभा पृथ्वी इस दोनों छोर तक अखंड, लेकिन फिर भी भवन वासियों की चर्चा करते हुए इसको नहीं लिया गया। मतलब ये दो सफेद हिस्सों को क्यों नहीं लिया गया, उसका कारण मैं आपको समझाता हूं, सुनिए। इस खर भाग में भवनवासी देवों के भवन होते हैं, उनका रेसिडेंस यहां पर होता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है बाहर जाने में? अरे समझना, तो ये भवनवासी देव त्रस है, स्थावर है कि एकेंद्रीय है? कौन से जीव है? अरे जब भवनवासियों की देवों की चर्चा चल रही है ना, तो ये त्रस जीव पाए जाते हैं। और ये त्रस जीव कहा किस में होते हैं? हमने पहले देखा था ना, 3 लोक की जब चर्चा की थी तो 3 लोक के बीच में ये एक भाग है जिस भाग को कहते हैं त्रस नाड़ी। और इस त्रस नाड़ी के बाहर त्रस जीव उत्पन्न होते ही नहीं। क्या कहा? त्रस जीव मात्र त्रस नाड़ी के अंदर ही उत्पन्न होते हैं, उसके बाहर नहीं। तो उसके बाहर एकेंद्र जीव होते हैं लेकिन त्रस जीव नहीं होते। आ गया समझ में? इसीलिए भवनवासी देवों के जो भवन है वो इस त्रस नाड़ी के अंदर ऊंचाई में 16,000 योजन के खर भाग में और 84,000 योजन के पंख भाग में और चौड़ाई में 1 राजू और उधर 1 राजू। चौकोन जब देखते हैं ना तो सामने से 1 राजू और डेप्थ में 1 राजू, इतने ही भाग में भवनवासी देवों के भवन पाए जाते। आ गया समझ में? अब थोड़ा आगे चलते चलो। देखो, इस 16,000 खर भाग में भी, इस 16,000 खर भाग में भी ऊपर का 1,000 योजन वाला हिस्सा छोड़ देना और नीचे का 1,000 योजन वाला हिस्सा छोड़ देना। मतलब 16,000 में से 2,000 माइनस हो गए, कितने बचे? 14,000 बचे। इस 14,000 योजन चौड़े, वो चौड़े कहने की बजाय ऊंचे हिस्से में भवनवासी देवों के भवन पाए जाते। आया कुछ समझ में आपको कि 16,000 वाला खर भाग है, इसमें से पहले 1,000 योजन का ऊपर का और 1,000 योजन का नीचे का
इन दोनों को माइनस कर दो तो बीच में बचा 14,000 योजन ऊंचा और चौड़ाई में 1 राजू चौड़ा बाय 1 राजू डेप्थ, ऐसा जो हिस्सा है इतने हिस्से में भवनवासी देवों के भवन पाए जाते। ठीक, अब थोड़ा आगे भी चलो। 84,000 योजन ऊंचा वाला पंख भाग है, इस पंख भाग में भी भवनवासी देवों के भवन पाए जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझना, भवनवासी देवों के भेद कितने हैं, इसकी चर्चा अपने 2 क्लास पहले की थी ना, याद तो होगा आपको, है याद? कुछ नहीं है? चलो मैं आपको बताता हूं। देखो, भवनवासी देव, इनके नाम आपके सामने दिखाई दे रहे। कैसे नाम दिखाई दे रहे देखो आप। पहला असुर कुमार, ये चर्चा पिछली क्लास में अंत में प्रश्न पूछा था, उसके जवाब में मैं आपको ये समझा रहा हूं। भवनवासी देवों के मूल भेद 10 है। असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार, उदधि कुमार, विद्युत कुमार, स्तनित कुमार, द्वीप कुमार, दिक कुमार, अग्नि कुमार और वायु कुमार। ये 10 प्रकार के भेद। कुमार का मतलब भी मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि ये सब देव कुमारों जैसे होते हैं, उतने ही सुंदर, उतने ही जवान और हमेशा रहते हैं, कभी बूढ़े बनते नहीं, हमेशा ही जवान रहेंगे। जन्मते हैं जवानी के साथ और मरेंगे भी जवानी के साथ। ऐसे जवान रूप में ही ये रहते हैं, इसलिए इनको कुमार कहते हैं। इसमें असुर कुमार पहला भेद, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार, उदधि, विद्युत कुमार, स्तनित कुमार, दिक कुमार, अग्नि कुमार और वायु कुमार, ये भवनवासी देवों के मूल 10 भेद हैं। ये 10 प्रकार के भवनवासी देव होते हैं, समझना। अब इसकी थोड़ी चर्चा करके फिर स्थान में पहुंचेंगे। इन हर कुमारों में इनके 10 प्रकार के पोट भेद होते हैं। मराठी में पोट भेद कहते हैं और हिंदी में उपभेद कहते हैं। जैसे असुर कुमार है, असुर कुमार के उपभेद 10 होते हैं। कौन से? उसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में विस्तार से की थी, वो आप याद करना। असुर कुमार में भेद है इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किलविशिक। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? आप क्लास में तो जाते गए होंगे जब स्कूल पढ़ा था तब, और स्कूल में जब जाते थे तो एक स्कूल में 10वीं तक क्लासें होती थी, कम से कम। अधिक से अधिक फिर कॉलेज भी होगा, लेकिन कम से कम 10वीं तक क्लास है और हर क्लास में 40 से 50 बच्चे होते हैं। आ रहा है समझ में? तो ये 10वीं तक की क्लास मतलब असुर कुमार आदि 10 भेद, और हर क्लास में 50 बच्चे मतलब असुर कुमार के ये 10 भेद, इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किलविशी। अब समझना, जैसे असुर कुमार के भेद हैं ये 10 प्रकार के, ऐसे ही नाग कुमार, इनके 10 भेद होते हैं। सुपर्ण कुमार, इनके 10 भेद होते हैं। उदधि कुमार, विद्युत कुमार, स्तनित,
दिक कुमार, अग्नि कुमार और वायु कुमार, ऐसे 10 प्रकार के भेदों के उपभेद 10-10 होते हैं। आ रहा है समझ में? ये इसके लिए आपको द्रव्य संग्रह की गाथा बोल के उदाहरण दूं। द्रव्य संग्रह जानते हो ना? किसने लिखा? नेमी चंद्राचार्य ने बृहद द्रव्य संग्रह की रचना की और उसमें पहली गाथा के आधार में 100 इंद्रों की चर्चा की। गाथा सुन लीजिए। भवनालय चालीसा व्यंतर देवान होंती 32 कप्पा मर 24 चंदो सूरो नरो तिरियो। भवनालय 40 भवनवासी देवों के इंद्र 40 होते हैं। अब इसको यहां पर देख लो। इसलिए मैं कहता हूं कि करणानि योग का, द्रव्यानि योग का, चरणानि योग का और प्रथमानि योग का, चारों का एक दूसरे में प्रतिबिंब दिखाई देता है। मतलब एक ग्रंथ दूसरे ग्रंथ के साथ जुड़ा हुआ है। आप ऐसा मत सोचना कभी कि नहीं मैं तो सिर्फ द्रव्यान योग पढ़ के अपना आत्म कल्याण कर लूंगा। कभी ऐसा नहीं सोचना कि चरणान योग पढ़ के चारित्र के माध्यम से आत्म कल्याण कर लूंगा, क्योंकि एक ग्रंथ दूसरे ग्रंथ से कनेक्टेड है। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सब चारों के चारों अनुयोग उस द्वादशांगमयी जिनवाणी में से तो निकले हैं। तो जब द्वादशांगमयी जिनवाणी आत्म कल्याणी है तो फिर ये अनुयोग उससे कैसे अछूते रह सकते हैं? इसीलिए मैंने कहा कि भवनालय 40 भवनवासी देवों के 40 इंद्र होते हैं। कहां से निकले 40 इंद्र? उसी की चर्चा मैं अब यहां पे करूंगा। असुर कुमार के उपभेद 10। इन 10 भेदों में पहला भेद है इंद्र। ठीक। अब इंद्र क्या है कि जो असुर कुमार इस जाति का मेन है, जिसका अधिपत्य चलता है, जिसके पास लौकिक साधन संपन्नता भी बड़ी उत्कृष्ट होती है, उसके असुर कुमार के इंद्र 2 होते हैं। एक का नाम है वैरोचन और दूसरे का नाम है चमर। समझना। अभी ऐसे ही 10 प्रकार के भेदों में हर भवनवासी देवों के भेद के इंद्र 2-2 होते हैं। नाग कुमार के धरणानंद भूतानंद, सुपर्ण के वेणुधारी वेणु, द्वीप के वशिष्ठ पूर्ण, उदधि के जलकांत जलप्रभ, विद्युत के महाघोष घोष, स्तनित के हरिकांत हरिशेन, दिक कुमार के अमित वाह अमित गति, अग्नि कुमार के अग्निवाहन अग्निशिखी और वायु कुमार के प्रभंजन और वेलंब। ऐसे हर एक जाति के 2-2 इंद्र होते हैं। आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा, अरे 2 इंद्र कैसे हो सकते हैं? एक राज्य का राजा तो एक ही होता है, दूसरा तो सेनापति होगा या तो कुमार होगा, लेकिन इंद्र कैसे होते हैं? समझना। ये आजकल की क्या कहते हैं, बिजनेस की टेक्निक में देखो। आजकल जो बिजनेस का टेक्निक है ना, हर कंपनी एक गांव में 2 डीलर फिक्स करती है, एक डीलर कभी नहीं रखती। आप यदि व्यापारी हो तो आपको ये बात पता चलेगी कि किसी भी गांव में यदि उसको व्यापार करना है तो 2 डीलर रखेगी। एक क्यों नहीं रखेगी? वो ये कहते हैं कि जैसे शोलापुर है तो उत्तर शोलापुर के लिए एक डीलर और दक्षिण शोलापुर के लिए एक डीलर, जिससे कि हर दुकान में वो डीलर पहुंच सके और उनका बिजनेस बढ़े। मैं सोचता हूं ये टेक्निक ये अपने ग्रंथों से ही ली गई होगी। आप सोच रहे होंगे कैसे? ये असुर कुमार जाति के देव है ना,
उसके दो इंद्र है, वैरोचन और चमर। ये दो इंद्र कैसे हो गए? एक का नाम है उत्तरेंद्र और दूसरे का नाम है दक्षिणेंद्र। ये क्या लफड़ा हो गया अभी? सुनना अभी। वैरोचन, उत्तर में जितने भवन हैं उन भवनों का अधिपत्य उत्तरेंद्र के पास होता है, और दक्षिण में जो भवन है, अब देखना थोड़ा सा मैं वो भी दिखाऊं आपको तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने है, ये जो अभी भवन की चर्चा तो अपनी हुई नहीं है, लेकिन यहां पर समझना। हाँ, सुनाई दे रहा हो तो सुनिए, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू चल रहा है। हाँ, एक 2 मिनट रुकिए, अंतराय कर्म खत्म हो जाएगा तो फिर दिखाई देगा। आवाज नहीं जा रही होगी। रिटर्न टू मीटिंग। दिखाई दे रहा है? आवाज आ रही कुछ? आ रही आवाज, लेकिन यहाँ स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा ना? हाँ सुनिए, आपको स्क्रीन शेयर हो गया? यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है। चलिए, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सबको? तो मैं आगे बढ़ूं? हाँ ठीक। हाँ है जी। देखिए आपके सामने स्क्रीन है, उस स्क्रीन में एक चौकोन दिखाई दे रहा है। ये चौकोन क्या है? ये एक छोटे पैमाने पे मैंने एक राजू बाय एक राजू का भवनों की संख्या निकाल के रखी है। इस भवनों की संख्या में ये जो बीच में छोटे छोटे चौकोन दिखाई दे रहे हैं ना, ये है भवन। और ऐसे एक राजू बाय एक राजू में ये भवन आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखिए अभी, तो इसमें जो लाइट ब्राउन कलर का है और जो डार्क ब्राउन कलर का है, दो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। लाइट ब्राउन वाला है उत्तरेंद्र और डार्क ब्राउन वाला है दक्षिणेंद्र। मतलब जितने भी भवन होंगे उन भवनों में एक हिस्सा एक इंद्र के आधिपत्य में होता है और दूसरे वाला हिस्सा दूसरे इंद्र के आधिपत्य में होता है। उत्तर की तरफ का हिस्सा जिसके आधिपत्य में हो उसको उत्तरेंद्र कहते हैं, और दक्षिण का हिस्सा जिसके आधिपत्य में हो उसको दक्षिणेंद्र कहते हैं। अब इस प्रकार से अभी हमने यहां पर देखा था, देखिए असुर कुमार में वैरोचन उत्तरेंद्र है और चमर दक्षिणेंद्र है। मतलब क्या कि असुर कुमार जाति के जितने भवन होंगे ना, उसमें वैरोचन इंद्र उत्तर की तरफ होने वाले भवनों का अधिपति होता है और चमर ये इंद्र दक्षिण की तरफ होने वाले भवनों का अधिपति होता है। ऐसे ही नाग कुमार जाति के जितने भवन होंगे उसमें धरणानंद ये उत्तरेंद्र है और भूतानंद ये दक्षिणेंद्र है। ऐसे सभी में लगा लेना
इन सबके अपने अपने भवन होते हैं और इन भवनों का अधिपत्य उन उन इंद्रों के अधिपत्य में होता है। मतलब क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? एक कॉलोनी है, कॉलोनी में आपने चुनाव लेके एक को अध्यक्ष बनाया, एक को सेक्रेटरी बनाया, और आपकी बाजू वाली कॉलोनी है, उसमें भी एक सेक्रेटरी और एक, थोड़ी देर आइडिया दी, एक सेक्रेटरी और एक अध्यक्ष है। तो ये बाजू वाले कॉलोनी का अध्यक्ष सेक्रेटरी का अधिपत्य इस वाले कॉलोनी में नहीं चलेगा। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, भारत देश के प्रधानमंत्री का आधिपत्य भारत में चलेगा, बाजू वाले पाकिस्तान में नहीं चलेगा। आ रहा है समझ में? ऐसे ही असुर कुमार जाति के जितने भी भवन होंगे उनमें वैरोचन का आधिपत्य उत्तर की तरफ चलेगा, चंवर का आधिपत्य दक्षिण में चलेगा, नाग कुमार का आधिपत्य उत्तर में चलेगा, धरणानंद का और भूतानंद का दक्षिण में। आ रहा है समझ में? ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि असुर कुमार ये जाति मतलब इंडिया, नाग कुमार ये जाति मतलब पाकिस्तान, सुपर्ण कुमार जाति मतलब और बाजू में ये जो भी देश होंगे, ऐसा। आ रहा है समझ में? ऐसे हर एक भवनवासी देवों के अपने अपने भवनों की श्रृंखला होती है, उन श्रृंखला के ऊपर उनका आधिपत्य चलता है। ऐसे 2 इंद्र हुए, 10 प्रकार के भेद, 2 इंद्र, ऐसे कुल मिला के असुर कुमार जाति के 10 भेदों में 20 इंद्र हुए। समझ में आ रहा है कुछ? 10 प्रकार की जाति हो गई, हर जाति के 2 इंद्र, तो 10 प्रकार की जाति के कितने हो गए? 20 इंद्र हो गए। लेकिन द्रव्य संग्रह में तो कहा भवनालय 40 कहे तो कहां से हो गए 40? अब समझना, हमने अभी भेद देखे थे, फिर एक बार वो स्क्रीन शेयर करता हूं, आपको समझ में आएगा। ये देखो, इंद्र, हर एक जाति के 2 इंद्र हो गए। दूसरा भेद है सामायिक, सामानिक, सामानिक को ही कहते हैं प्रतिंद्र। इसके 2-3 नाम हैं, उसमें दाखवा जरूर। दूसरा जो भेद है वो है सामानिक, सामानिक इसको कहते हैं प्रतिंद्र। जितने इंद्र होते हैं उतने ही सामानिक भी होते। तो प्रतिंद्र कितने हुए? 20। इंद्र कितने हैं? 20। ऐसे इंद्र और प्रतिंद्र को मिलाकर भवनवासी के 40 हुए। आ गया समझ में? इसलिए कहा भवनालय 40। भवनवासी के 40 इंद्रों के द्वारा जो पूजनीक है, ऐसे वे ऋषभ देव हमारे द्वारा पूजने योग्य है, पूजे जाते हैं। ऐसे द्रव्य संग्रह की पहली गाथा में बताया। अब ऐसा लक है कि अभी शोलापुर में मई के एंड में बाल संस्कार शिविर लेने का प्लानिंग हुआ है, और उस मई 28 से लेके 4 जून तक जो बाल संस्कार शिविर चलेगा, उसमें हमने एक विधान रखा है, जिस विधान का नाम है द्रव्य संग्रह विधान। लेकिन आज विषय भी निकला और वही विषय वहां पर चलेगा। तो वो द्रव्य संग्रह की गाथा में, कोट की हुई गाथा में पहले इंद्रों की चर्चा भवनवासी देवों के बारे में आई, और वो इंद्र कितने? 40। कैसे? 10 प्रकार के भेद, 10 के 2-2 इंद्र, ऐसे 20 इंद्र, और फिर 20 प्रतिंद्र, ऐसे 40 भवनवासी देवों के द्वारा या भवनवासी देवों के इंद्रों के द्वारा तीर्थंकर पूजे जाते हैं। ठीक आ गया समझ में? ऐसे ये भवनवासी देवों के भेदों की चर्चा आती है। जैसे मैंने अभी यहां पर इंद्र की चर्चा की, सामानिक की चर्चा की, ऐसे ही समझना भवनवासी देवों के
असुर कुमार जाति के देव में, चमरेंद्र में, इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, ये 10 भेद होंगे। और वैरोचन इस इंद्र के आधिपत्य में, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, ये 10 भेद होंगे। आ रहा है कुछ समझ में? मैं बोलते ही जा रहा हूं, लेकिन समझ के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बात दिमाग में बहुत जल्दी नहीं बैठती। जैसे असुर कुमार, वैरोचन, इंद्र, ऐसे ही सामानिक भी होगा, त्रायस्त्रिंश भी होगा, पारिषद होगा, आत्मरक्ष होगा, लोकपाल होगा। जैसे उत्तरेंद्र के 10 भेद होंगे, ऐसे ही दक्षिण इंद्र के भी 10 भेद। आ रहा है समझ में? ऐसे ही नाग कुमार में लगा लेना, धरणानंद, इसके इंद्र, सामानिक आदि 10 भेद होंगे। भूतानंद के भी इंद्र, सामानिक आदि 10 भेद होंगे। फिर सुपर्ण कुमार इस जाति में, वेणुधारी के 10 भेद होंगे, वेणु के 10 भेद होंगे। अब आ गया होगा समझ में? ऐसे इस असुर कुमार जाति में 2 इंद्र और इंद्रों को लेकर हर इंद्र के आधिपत्य में 10 प्रकार के भेद। ऐसे ये भवनवासी देवों में ये उपभेदों की श्रृंखला या उपभेद होते हैं। और ये सब उपभेद रहते कहाँ हैं? तो रहते हैं भवनों में। कौन से भवन कहाँ रहते हैं? फिर आइए पहले प्रकरण पे। यहां पर खर भाग में इन इंद्रों के आदि भवन पाए जाते हैं। अब मैं यहां पर क्यों लेके आया आपको? थोड़ा यहां पर भी समझने लायक बात। इस खर भाग में सुनना, भी इस खर भाग में भवन वासियों के जो मूल 10 भेद है, असुर कुमार, नाग कुमार आदि, इसमें से सुनना, असुर कुमार देव को छोड़कर बाकी के 9 जाति के जो भेद है ना, ये 9 जाति के देवों के भवन इस खर भाग में पाए जाते। क्या कहा? फिर एक बार बोलता हूं, समझना। भवनवासी देवों के मूल 10 भेद असुर कुमार आदि, इसमें से एक भेद मतलब असुर कुमार को छोड़ दो, और बाकी के जो 9 भेद हैं उन सबके भवन इस खर भाग 16,000 ऊंचाई वाले खर भाग में पाए जाते हैं। फिर एक बचा, वो कहां जाएगा? ये जो 84,000 का पंख वाला भाग है, इसमें असुर कुमार जाति के देवों के भवन पाए जाते। इस प्रकार से खर भाग और पंख भाग में मिलकर असुर भवनवासी देवों के भवन पाए जाते। आ गया समझ में? इस प्रकार से इस खर और पंख भाग में भवनवासी देवों के भवन पाए जाते। अब ये भवन पाए जाते, भवन पाए जाते, भवन पाए जाते, कब से मैं बोल रहा हूं भवन पाए जाते, लेकिन भवन कहां और कैसे होंगे इसको भी तो समझना चाहिए। तो उसकी चर्चा अभी अपनी यहां पर करते। देख लो अभी आप, ये भवन कैसे हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक डिजाइन नक्शा आया हुआ है। ये जो नक्शा है ना, ये नक्शा एक भवन का निकाला हुआ है। इसको तिलोय पन्नती और त्रिलोक सार में विस्तार से समझाया है। मैं जहां तक समझा हूं, मैंने मेरी बुद्धि लगाकर पढ़कर जो समझ में आया उसके हिसाब से ये नक्शा निकाला है। यदि इसमें किसी को कोई अधिक जानकारी मिले तो मुझे अवश्य सूचित करे, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है उस बेस पे यहाँ पर मैंने उस भवन का नक्शा निकाला है। अब सुनो आगे की बात। ये एक एक भवन संख्यात योजन विस्तार वाले हैं।
या संख्यात करोड़ योजन विस्तार वाले, मतलब इसकी लंबाई संख्यात करोड़ योजन, चौड़ाई संख्यात करोड़ योजन। और दूसरा भेद, लंबाई असंख्यात करोड़ योजन और चौड़ाई असंख्यात करोड़ योजन। इसके लिए तिलोय पन्नति में एक शब्द का प्रयोग किया कि भवन वासियों के भवन समचतुष्कोण रूप होते हैं। समचतुष्कोण मतलब क्या हुआ कि एक कोण, चारों के चारों कोण समान होंगे, जिसको कि हम भूमिति के भाषा में कहते हैं चौरस। आयत में लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। चौरस में जितनी लंबाई हो उतनी ही चौड़ाई होती। तो ये भवन जो है ये बिल्कुल चौरस आकार के हैं, जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई होती है। इस भवन के चारों ओर एक बाउंड्री होती है। ये बाउंड्री 300 योजन, ये आपके सामने आ गई इसकी बाउंड्री। ये बाउंड्री 300 योजन ऊंची होती है। इतनी ऊंची एक बाउंड्री होती है और इन बाउंड्री के चारों ओर इसके दरवाजे होते हैं कि जहां से जीव अंदर प्रवेश कर सके। समझना, ये आपको तो कॉलोनी जैसे ही दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि नरक के खर भाग में ऐसी कई कॉलोनियां बसी हुई है कि जिसको भवन नाम से कहा जाता। इसमें ये चारों तरफ जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की ऊंचाई 300 योजन है और इसके मुख्य दरवाजे होते हैं, ये वज्र से बने हुए होते हैं। इसलिए इसको कोई बंद करे खोले तो तोड़ने का कोई चांस नहीं। ऐसे वज्रमयी दीवाल दीवाले सुवर्णमयी और दरवाजे वज्रमयी होते। इस भवनों में जो चौकोन चौकोन दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं प्रासाद। प्रासाद मतलब घर। हर कॉलोनी में अपने अपने बंगलोज होते हैं, फ्लैट होते हैं, रो हाउसेस होते हैं। ऐसे ही एक भवन में उन भवनवासी देवों के प्रासाद होते हैं। अब सुनना ये बात, एक भवन में यदि असुर कुमार जाति के देव का भवन हो तो उसमें असुर कुमार जाति के परिवारजन, परिवार मतलब वो पूरा लेना, 10 के 10 भेद। कौन से? इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, ये उसका हो गया परिवार। तो एक भवन में असुर कुमार जाति के देव का भवन होगा तो उसके भवन में उसके परिवार जन ही रहते, दूसरे के परिवार जन नहीं रहते। और उनके इस प्रकार के प्रासाद होते हैं। प्रासाद मतलब हर एक के घर। इसमें एक इंद्र का घर होगा, फिर एक सामानिक का घर होगा। ऐसे ऐसे एक भवन में उनका परिवार रहता है। ठीक आ गया समझ में? ऐसे अनेक भवन है, उसमें कौन रहते हैं? यही परिवार जन रहते हैं। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा परिवार होगा। अरे हमारे यहाँ तो हम दो, हमारे दो, अभी तो वो जमाना भी गया। अभी तो हम दो, हमारा एक वाला जमाना आ गया। लेकिन ये समझना, अभी इसकी चर्चा अगले क्लास में करूंगा कि सामानिक कितने होते हैं, त्रायस्त्रिंश कितने होते हैं, प्रकीर्णक कितने होते हैं। अरे आप मानोगे नहीं, ये इन सब की संख्या यदि आप गुणाकार करो तो असंख्यात में चली जाती है। इतने तो एक जाति के देवगति के जीवों की संख्या। आ गया समझ में? इसलिए
ये जो भवनवासी देव का असुर कुमार जाति के देव का भवन, तो उसमें असुर कुमार जाति के देवों के ही लोग रहेंगे। अब सुनना, इसकी चर्चा पूरी करने के लिए मैं पहले सामान्य रूप से चर्चा करूं, इसकी विस्तार से चर्चा करनी है वो अगली बार करेंगे। देखना अभी इसमें से मैंने एक क्या बोलते हैं, वो जब आप फ्लैट खरीदने जाते हो ना, तो फ्लैट खरीदते समय एक फ्लैट बना के रखते हैं बेचने के लिए कि हमारे यहाँ फ्लैट कैसे बन रहे हैं। ऐसे ये भवनों में प्रासाद है, मैंने एक प्रासाद बना के रखा है। कैसे होते हैं प्रासाद वो यहां पर देखना। ये तिलोय पन्नति में ये दिशाएं भले ही अलग हो, लेकिन इतना कथन आता है तिलोय पन्नति में कि 7 से 8 भवनों का एक प्रासाद होता, तो मतलब 7 से 8 रूम होते हैं एक प्रासाद में। अब उसमें क्या होता है, तो एक प्रासाद में एक होगा उत्पाद शैया वाला भवन, मतलब रूम। अपनी भाषा में बोलूं तो ये उत्पाद शैया वाला रूम, मतलब इसके बीच में एक उत्पाद शैया होती है। इस उत्पाद शैया पर असुर कुमार जाति के देव उत्पन्न होते हैं, मतलब परिवारजन समझ लो, ये यहां पर उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये उत्पाद स्थान का एक भवन। फिर दूसरा ऐसा उल्लेख आया, मैंने मन से नहीं कहा, स्नान भवन, ये दूसरा भवन है स्नान भवन। तीसरा भवन है वस्त्रालंकार पहनने का भवन। चौथा भवन है मतलब अपने को वो क्या कहते हैं, डेकोरेट करने का भवन, गहने वगैरह बराबर पहने के लिए, दर्पण वगैरह ऐसा जो भी है वो। फिर शय्यासन भवन, मतलब सोने का भवन, बेडरूम। फिर ये हॉल, ऐसे अलग अलग प्रकार के 7 से 8 भवन एक प्रासाद में होते हैं। और इस प्रासाद की बाउंड्री होती है, प्रासाद के ऊपर छत होता है, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं प्रासाद। उसी प्रासाद के बाजू में चारों दिशाओं में एक वेदी होती है। एक वेदी दूसरे प्रासाद की वेदी को ज्वाइंट करती है, जोड़ती है। और इस वेदी के बाजू में ये सब भवन है। प्रासाद के बाजू में गार्डन, उसके बाद ये शय्यासन, उसके बाद तालाब। ये आप सोच रहे होंगे, अरे पंडित जी आपने कहीं कोई कॉलोनी देखी होगी उसके हिसाब से प्लानिंग कर रहे हो। नहीं, इतना उल्लेख है। अब कौन से दिशा में क्या है ये तो भवनवासी जान, लेकिन ऐसा होता है कि वहां पर तालाब होता है, शय्यासन होता है, आराम करने के लिए कुर्सियां होती है। मतलब ये सोचना कि भवनवासी देवों के इतने पुण्य का उदय होता है कि भोग सामग्री की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में उनके प्रासादों में विद्यमान होती। प्रचुर मतलब बहुत अधिक मात्रा में और उत्कृष्ट रूप से ऐसी सब सामग्रियां उनके इस प्रासाद में होती है। अब सुनना, वैसे टाइम तो हो रहा है लेकिन मैं कुछ बातें आपको समझाऊं। इस प्रासाद के बाहर हॉल के सामने यहां पर एक वृक्ष होता है, जिस वृक्ष का नाम है, आपने वृक्षों के नाम तो जिनवानी में पढ़े ना, कौन कौन से? एक है कल्प वृक्ष, एक है सिद्धायतन वृक्ष, उसी प्रकार का एक ये वृक्ष है जिस वृक्ष का
ये जो वृक्ष है ना, ये वृक्ष इस असुर कुमार जाति के देवों को पहचानने का चिन्ह है। क्या कह रहा हूं, सुनना। अभी वो बातें भी मेरे को यहां पर लेनी थी, लेकिन टाइम खत्म हो गया। कि हर जाति के देवों को पहचानने के लिए दो प्रकार के चिन्ह हैं। एक तो उनका मुकुट, और दूसरा उनके सामने होने वाला ये जिन वृक्ष। जिन वृक्ष क्यों कहा, क्योंकि इस वृक्ष के, देखना अभी, इस वृक्ष की तलहटी में 5 जिन प्रतिमाएं होती, और हर जिन प्रतिमा के सामने एक मानस स्तंभ होता है। आ गया समझ में? अब ये कितना ऊंचा है, क्या है, इन सब की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। मैं इतना ही कह रहा था कि ये वृक्ष इन असुर कुमार जाति का चिन्ह है। मतलब क्या? हर कुमार मतलब हर जाति के देव का एक अलग प्रकार का वृक्ष होता है, और वो वृक्ष उसी जाति के भवनों में पाया जाता है, दूसरे जाति के भवन में नहीं पाया जाए। ऐसे यहां पर ये भवन, और उस भवन के सामने ये वृक्ष पाया जाता है, जो कि इस भवनवासी देवों के जाति का चिन्ह। और दूसरा एक चिन्ह मैंने आपको बताया, वो मतलब मुकुट। मुकुट क्यों? क्योंकि हर जाति के देवों का जो मुकुट है, उस मुकुट में एक चिन्ह खचित होता है, वो जन्मतः होता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देके बताऊं, असुर कुमार जाति के देव होते हैं, उनके मुकुटों में चिन्ह होता है चूड़ामणि का। वो हर असुर कुमार जाति के देवों में हर मुकुट के ऊपर वही चिन्ह होगा, दूसरा चिन्ह नहीं होगा। जैसे इंडिया में बीच में अपने मोदी जी ने नारा लगाया था, हर घर घर झंडा लहराएगा। तो हर घर के ऊपर झंडा लगाया गया। कौन सा झंडा लगाया गया? तिरंगा झंडा लगाया। किसी दूसरे देश का लगाया गया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये भारत है, और भारत का तिरंगा, ये झंडा भारत की शान, भारत का चिन्ह है। ऐसे ही ये असुर कुमार जाति के देवों के मुकुटों के ऊपर भी चूड़ामणि का चिन्ह होता है। वो असुर कुमार जाति के देवों की पहचान होती। ऐसे असुर कुमार जाति के देवों के दो चिन्ह बताए गए, एक तो वृक्ष, और दूसरा उनका मुकुट के ऊपर होने वाला चिन्ह। ऐसे ही हर देवों के चिन्ह हैं, उनकी चर्चा अगली बार करूंगा। अभी तो मुझे ये इसलिए बताना था क्योंकि उनके प्रासादों के बाहर ऐसा ये वृक्ष होता है। ऐसा हर प्रासाद के बाहर एक वृक्ष होता है, जो कि उस जाति के देवों का चिन्ह है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो, इस भवनों के बीच में, भवन मतलब ये प्रासाद हुए ना, प्रासाद मतलब घर, और घर का समूह हो गया कॉलोनी। ऐसे ये भवन मतलब हो गई कॉलोनी। इस कॉलोनी के बीचों बीच एक पर्वत पाया जाता है, और उस पर्वत के ऊपर एक अकृत्रिम जिनालय होता है। क्या कह रहा हूं? हर भवन के बीच में एक पर्वत होता है, और उस पर्वत के ऊपर एक अकृत्रिम जिनालय होता है। ऐसे इस जिनालय में, इस भवनवासी देवों का ये जो भवन है ना, इन भवनों में जो भी जीव जन्मता है, वह जीव
जन्मने के बाद स्नान करके अलंकार पहन के सर्वप्रथम यदि कहीं जाता है तो वो यहाँ पर अकृत्रिम जिनालय में जिन बिंब के दर्शन करने के लिए जाता है और फिर यहाँ पे बैठ के बाकी के देव लोग उस नए आए हुए जीव को, देव को लेकर बड़े गाजे बाजे के साथ, आनंद हर्ष उल्लास के साथ नाचते गाते बजाते हुए यहाँ पर इस अकृत्रिम जिनालय में होने वाले जिन बिंब की पूजा करते हैं, बड़े हर्ष उल्लास के साथ करते हैं। ऐसे हर इंद्र नहीं, हर देव जब भी भवन में जन्मेगा, वहां के देव गति के मतलब भवनवासी देव उसको सबसे पहले कहाँ लेके जाते हैं, तो ये अकृत्रिम जिनालय के दर्शन करने के लिए लेके जाते। आप सोच रहे होंगे पंडित जी आपने ये बहुत बढ़िया कहानी बताई। कहानी नहीं, ये तिलोय पन्नति में ऐसा सब वर्णन आया हुआ। अभी तो ये बताना था, वो टाइम हो गया, नहीं तो वो भी बात बताऊं कि वो जब जन्मता है तो क्या क्या क्रियाएं होती। ये विषय सिर्फ लेते हैं और बाकी की चर्चा अपन बाद में करते। सुनो अभी ये बात, जब यहां पर उत्पाद शैया पर जब यह देव उत्पन्न होके बैठता है, सुनो अभी, तो वो ये सोचता है पहले बैठते ही, अरे मैं यहां कहां से आ गया। और इसी भवन में यहां पर रहने वाले बाकी के देव लोग आते हैं, उस देव की बड़ी स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं। वो देव वहां पर बैठे बैठे सोचता है, अरे मैं एकदम से यहां पर कैसे आ गया। और देखना सुनना अभी, उसको पूर्व भव के जाति स्मरण होता है या अवधि ज्ञान लगा के पूर्व भव को जानता है और जान के यदि उसको अपने स्वरूप का आभास हो जाए, पूर्व में सुनी हुई तत्व की बातें याद आ जाए, तो उसको यहीं पर सम्यक दर्शन होता है। मैंने ये चर्चा पिछली बार भी की थी कि भवनवासी देवों को सम्यक्त्व होता है। कैसे होता है? 3 प्रकार से होता है। एक जाति स्मरण ज्ञान से, दूसरा अवधि ज्ञान लगाने से, तीसरा देवों के उपदेश से। 3 प्रकार से सम्यक्त्व होता है। इसमें से एक सम्यक्त्व ये है कि वो जाति स्मरण ज्ञान लगाता है और पूर्व भव के संस्कारों को याद करता है और वहीं पर सम्यक्त्व धारण करता। नहीं धारण किया तो भी कोई बात नहीं, सब लोग उसकी स्तुति करते हैं, बड़े हर्ष उल्लास के साथ यहां से यहां पर कूट पर होने वाले अकृत्रिम जिनालय में लेके जाते हैं, वहां पर पूजन करते हैं और कराते हैं। और पूजन कराते समय अपने से पूर्व के देवों को देखकर उसको संस्कार याद आते हैं और यहां पर भी सम्यक्त्व धारण कर सकते। फिर कोई देव उपदेश भी देते हैं, उसके द्वारा भी सम्यक्त्व धारण करता है। ऐसे भवनवासी देवों के भवनों में ये जीव उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर यहां पर इस पर्वत पर होने वाले अकृत्रिम जिनालय में दर्शन करते हैं। ऐसी प्रक्रिया इन भवनों में चलती है। ऐसे ये भवनवासी देवों के भवन होते। कितने भवन हैं? कितने बड़े बड़े भवन हैं? संख्यात योजन विस्तार वाले, असंख्यात योजन विस्तार वाले। और संख्यात योजन विस्तार के भवनों में संख्यात देव रहते हैं। असंख्यात योजन विस्तार वाले भवनों में असंख्यात देव रहते हैं। और ये सब देव यहाँ पर अकृत्रिम जिनालय के दर्शन करते हैं। दर्शन करके अपने अपने प्रासाद में जाते हैं और वहां पर उन भोगों में दोबारा लिप्त हो जाते हैं। ऐसे इन भवनवासी देवों के भवनों में होने वाले उत्पत्ति और भवनों की रचना की चर्चा सामान्य रूप से मैंने यहां पर की। अब आगे अगली क्लास में
ये भवन किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से मतलब मूल तो भवन ये बताया, एक ही भवन होते हैं क्या? नहीं, कई भवन होते हैं। कैसे हैं? थोड़ा 5 मिनट ले ही लेता हूं तो वो एक विषय छूट नहीं जाए। कहाँ गया? चलिए ठीक है, वो यहाँ पर आज नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ है, मैं वही देख रहा था, मैंने कहा निकाला तो है। ये देखिए, ये इस प्रकार से एक एक कल्पना से निकाला है। आप ये मत सोचना कि आप जाके आए क्या भवनवासी देवों में, ऐसे कैसे निकाला? ये कल्पना से निकाला है कि ऐसे भवनवासी देवों के भवन होते हैं। तो फिर एक लेयर होगा, वो असुर कुमार तो नीचे आएगा, बाकी के नाग कुमार देव हैं, उनका ऐसा एक लेयर होगा। फिर बीच में भूमि होगी, फिर दूसरे जाति के देवों के भवन। ऐसी कुछ ना कुछ तो व्यवस्था वहां पर भवनवासी देवों की होगी। और ऐसे ये भवन अलग अलग कई भवन इस लेयर में होंगे, और हर भवन में ये अकृत्रिम जिनालय होगा, और ये भवन संख्यात असंख्यात योजन विस्तार वाले होंगे। ऐसे इस खर भाग में भवनवासी देवों के 9 प्रकार के भवनवासी देवों के भवन होते हैं, और नीचे पंख भाग में असुर कुमार जाति के देवों के भवन होते हैं। ऐसे भवनवासी देवों के भवनों की रचना इस अधोलोक में खर और पंख भाग में पाई जाती, और यहीं पर ये भवनवासी देव उत्पन्न होते हैं, अन्य कहीं पर भी उत्पन्न नहीं होते। ऐसे भवनवासी देवों के भवनों की चर्चा हुई। अब अगली बार इन अकृत्रिम जिनालयों की विस्तार से चर्चा, और भवनवासी देवों के भवनपुर क्या होते हैं। मैंने कहा 3 भेद होते हैं उनके, एक भवन, दूसरा भवनपुर, और तीसरा आवास। तो ये भवनपुर क्या चीज है, फिर आवास क्या चीज है, फिर ये अकृत्रिम जिनालय जो पर्वत पे है, पर्वत की क्या ऊंचाई है, अकृत्रिम जिनालय में क्या रचनाएं होती है, इन सब की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। आज अपन इस भवनवासी देवों के निवास स्थान की चर्चा यहीं पर विराम लेते हैं। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। है किसी को कोई प्रश्न इस संदर्भ में हो तो भी? नहीं? तो चलिए फिर आज यहीं पे रुकते हैं, फिर अगले इतवार हम इसके आगे की चर्चा लेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ डो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय बोलो सिद्धांत शास्त्र की जय। चलिए सबको
जय जिनेन्द्र। अब अगले इतवार के दिन अपन मिलते हैं। आज के लिए यहीं पर रुकेंगे, ठीक है।